नमस्कार। पिछले दिनों सत्संग में चर्चा चल रही थी कि आजकल लोगों के अंदर काम करने की प्रवृत्ति खत्म हो गई है। लोग काम मन से नहीं करते। तब गुरुदेव ने कहा कि काम करने के लिए उसके अंदर काम करने की इच्छा को जागृत करना पड़ता है। सिर्फ आप यह सोचो कि आपका अधिकार है और उसे काम करना चाहिए, तो यह नहीं है। काम करने का उससे इच्छा जागृत करो। और काम करने की इच्छा जागृत किसी कारण से होती है। उसके दो कारण है मुख्य। पहला तो व्यक्ति के मन में लाभ की इच्छा, दूसरा व्यक्ति की तारीफ, कि उसे बड़ा बनने की इच्छा है। वो चाहता मेरी पहचान हो, मेरा सम्मान हो। क्योंकि याद रखना, कोई भी व्यक्ति यदि कुछ भी करता है तो उसके मन में कुछ और कुछ पाने की लालसा होती है। बिना लालसा के कभी कोई काम नहीं करता। अगर आप समाज सेवा कर रहे हो, निस्वार्थ कर रहे हो, तो आपकी भी इच्छा है कि आपकी पहचान बने, लोग आपसे जुड़े। अगर कोई व्यक्ति कुछ भी करता है, धर्म करता है, तो उसकी लालसा होती है कि मुझे पुण्य मिलेगा। इसलिए यह कटु सत्य है कि कुछ भी करने के पीछे आपकी कोई लालसा होती है। इसलिए काम करने के पीछे मुख्य रूप से दो लालसाएं होती है। पहली होती है धनोपार्जन करना, दूसरी होती है तारीफ। यह हर जगह अलग अलग फिट होगी। धनोपार्जन, अगर कोई नौकरी कर रहा है तो उसकी इच्छा है कि उसको धन मिले, तो ये सारी अलग अलग है। लेकिन तारीफ सबके अंदर कॉमन है। आपको तारीफ सबकी करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि ये काम करे, तो आपको उसकी उस आकांक्षा को उसे जागृत करना पड़ेगा। तारीफ करने से आप उसके मन में काम करने की प्रेरणा दे सकते हो। उसे आप प्रेरित करते हो काम के लिए, उसकी कार्य कुशलता को बढ़ाते हो। और आप ये देखो कि आज जो हम जिस विकास की सीढ़ियों पर खड़े हैं, जिस देश में जिस तरक्की की है, समाज ने तरक्की की है, घर में परिवार ने तरक्की की है, इसके पीछे सिर्फ आदमी की इच्छा है कि उसकी तारीफ हो। हर व्यक्ति तारीफ के लिए काम कर रहा है। घर का मुखिया इतना कमा इसलिए रहा है कि वो चाहता है कि मेरे बच्चों को मैं ऊंची शिक्षा दूं, उन्हें अच्छा रहन सहन दूं, खान पीन दूं, ताकि मेरी तारीफ हो। लोग ये नहीं कहे कि इसने यार बच्चों पे बिल्कुल ध्यान, कि नहीं साहब इसने बहुत ध्यान रखा। राष्ट्र में, देश में, प्रदेश में, गांव में, पंचायत में, हर जगह हर व्यक्ति तारीफ के कारण काम कर रहा है। वो चाहता है कि उसकी तारीफ हो, लोग उसे पहचाने। अरे साहब, ये उनके समय में ये काम हुआ, बहुत अच्छे व्यक्ति थे वो। तो वो तारीफ चाहता है। अगर आप तारीफ करते हो तो उसकी कार्य कुशलता में बढ़ोतरी होती है। तारीफ से चूको मत। कमियां निकालना बहुत आसान है। आप में कहीं भी खड़े होकर किसी में भी कमी निकाल सकते हैं। लेकिन तारीफ करने में कंजूसी करना, उस कार्य को कमजोर करना, या आपका उस काम के प्रति लोगों को दूर करना है। इसलिए तारीफ करने से कभी मत चूको। तारीफ करने वाला व्यक्ति, तारीफ लेने वाला व्यक्ति, दोनों एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। और तारीफ के पीछे आदमी जब काम करता है तो उसे पुरस्कार की इच्छा होती है, सम्मान की इच्छा होती है। और इस सम्मान को पाने के लिए वह दुगनी गति से काम करता है कि मुझे पुरस्कार मिलेगा, मुझे 26 जनवरी को सम्मानित किया जाएगा, मैं इस बार यह रिकॉर्ड तोड़ूं। तब काम में प्रतियोगिता हो जाती है। इसलिए तारीफ करने की आदत डालो। तारीफ करने से आप ये मान के चलना कि तारीफ आपको आगे बढ़ाएगी। होता क्या है, हम अमूमन हर गलती पर तो डांट देते हैं कि इसने ये गलती कर दी, तुमने ये किया, तुम्हें पता नहीं पड़ता। कर्मचारी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे कोई भी हो, उसकी गलती निकालने में हम 1 सेकंड से ज्यादा देर नहीं लगाते। लेकिन उसकी तारीफ नहीं करते। हम तारीफ का नाम ही नहीं लेते। अरे भाई, उसने आज अगर कोई गलती कर दी, आपने उसको 5 जनों में डांट दिया, लेकिन कल यदि उसने वापस कोई अच्छा काम किया
तो फिर उसकी तारीफ तो कर दो। जब आप तारीफ नहीं करते हो तो उस व्यक्ति की सोच यह बनती है कि इनके लिए घोड़े गधे सब बराबर है। एक कहानी सुनाता हूं, वो छोटी, सच्चाई नहीं है लेकिन इससे जुड़ी हुई है। एक मां अपने बच्चों को, पति को रोज खाना खिलाती थी। वो रोज बैठकर खाना खाते थे और हाथ धो के उठ जाते थे। 20 साल हो गए। एक दिन उसको रहा नहीं गया, उसने क्या किया कि वो जैसे ही खाना खाने आने बैठे, उसने भूसे का ढेर ले जाके उनके सामने रख दिया। तो मां ने कहा, बच्चों ने और पति ने कहा, यह क्या है? कि ये भूसा है जो तुम 20 साल से खा रहे थे, आज तुम्हें नजर आया क्या? वो भी एक अभावना है उसकी कि मेरे को भी ये कहे कि आज ये सब्जी अच्छी बनी। अरे जिस दिन नमक कम था उस दिन तो माथे पड़ गए। बच्चा स्कूल में कम नंबर लाया, थोड़ी मस्ती कर दी, आपने उसको डांट दिया। लेकिन अगर उसने मेहनत करके अच्छे नंबर लाया तो उसकी तारीफ तो करो। अगर तारीफ नहीं करोगे तो ये मान के चलना कि आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते, आप किसी के प्रिय नहीं बन सकते, आपके साथ कोई भी नहीं होगा, आप अकेले रहेंगे। और ये देखो आप कि तारीफ में कितनी ताकत होती है। तारीफ के कारण आदमी ऊंची ऊंची पोस्टों पे चला जाता है। ज्ञान की जरूरत नहीं है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बड़े बड़े पदों पर जो बैठे हुए लोग हैं ना, उन्हें यह कला मालूम है कि लोगों से काम कैसे निकलाया जाता है, और उस कला के कारण वो पद पर है, उसकी कोई उनको शिक्षा नहीं है। इसलिए तारीफ करने में बहुत ताकत है। तारीफ तो वो चीज है जो व्यक्ति को शीर्ष से अर्श पर ला देती है अगर तारीफ नहीं करोगे तो, और अगर तारीफ करके अर्श से शीर्ष पर पहुंचा दोगे। अगर आप किसी की तारीफ नहीं करते हो तो वो आदमी उस कुंठा के अंदर पागल भी हो सकता है, उसके दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ता है। और ऐसे कई केस मैंने देखे हैं जो सिर्फ इस कारण मेंटल हो गए कि उन्हें कभी किसी ने सहयोग किया ही नहीं, तारीफ ही नहीं की, उनसे कोई लेना देना नहीं, उनकी अपेक्षाएं थी, उन अपेक्षाओं को जीरो कर दिया। हमारी यह सोच हमें बदलनी पड़ेगी। घर की पत्नी है, उसका काम है घर संभालना, खाना बनाना, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसकी कभी कभी तारीफ करो। आपका बच्चा है, उसको अगर अच्छे नंबर लाता है उसकी तारीफ करो, कोई अच्छा काम करता है उसकी तारीफ करो। कर्मचारी है, अगर उसको आपने अच्छे काम की तारीफ करी तो दूसरे कर्मचारी भी सुधरेंगे। अरे यार, साहब ने इसकी तारीफ करी, यार अपने को भी ऐसे ही करना है काम। तो ये प्रवृत्ति डालो। तारीफ से आदमी महान बनता है। अगर तारीफ की आप पगडंडी पे बिछाते हुए आगे निकल जाओ, तारीफ की सड़क बना दो, देखो किस प्रकार लोग आपकी बनाई हुई सड़क पर आपके पीछे दौड़ेंगे। तारीफ में वो ताकत होती है कि तारीफ का रंग यदि आपने किसी पे डाल दिया तो वो रंग जिंदगी भर वह उस रंग को याद रखता है कि यह रंग मेरा उन्होंने लगाया था। आपकी तारीफ के शब्दों में इतने महंगे होते हैं वो तारीफ के बोल कि सामने वाला उन्हें लपेट कर समेट कर तिजोरी में रखता है, और वक्त आने पर समय समय पर यह कहता है कि ये मेरे को उन्होंने उस वक्त मेरे को दिए थे, ये शब्द आज भी मेरे पास पड़े हैं। इसलिए तारीफ में कंजूसी मत करो, मुक्त कंठ से तारीफ करो। तारीफ करते करते चापलूसी मत करना। चापलूसी करोगे बदनामी हो जाएगी, यह विषय अलग है। लेकिन यह ध्यान जरूर रखना कि तारीफ हमेशा सच्ची करना, झूठी तारीफ मत करना। सच्ची तारीफ में ताकत है। सच्ची तारीफ की चारों तरफ प्रशंसा होती है। इसलिए तारीफ करने में कंजूसी मत करो, मुक्त कंठ से तारीफ करो। यही बात कहकर गुरुदेव ने अपनी बात समाप्त की। जय हिंद, जय भारत।